हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 मैथ का चैप्टर 2 और चैप्टर 2 जो है वो पॉलिनोमियल्स के ऊपर है। तो आज हम लोग इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर पढ़ेंगे और इसमें बेसिकली हम जो है वो बेसिक टर्म्स है जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए, जो कि इस पर्टिकुलर चैप्टर 2 में काम आएंगी। ओके, तो जैसे सबसे पहले क्या है कि हमको ना ये पता होना चाहिए कि भाई पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ओके, तो पॉलिनोमियल क्या है, जैसे ये एग्जांपल एक पॉलिनोमियल का। ओके, तो इसमें क्या है, देखिए ये 4x² प्लस 7 जो है ये एक टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, इसको हम बोलेंगे ये है पॉलिनोमियल इन x, क्योंकि इसमें जो है x टर्म लगी हुई है। ओके, इसी प्रकार से क्या है, ये वाली टर्म है z की पावर 4 प्लस z की पावर 3 प्लस 2z की पावर 2, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन ये पॉलिनोमियल इन z है। ओके, इसी तरह से ये y में पॉलिनोमियल है। ओके, और ये जो है अगेन ये भी एक x में पॉलिनोमियल, तो इसको हम ऐसे px लिखते हैं। अच्छा, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ओके, ये है आपका x में पॉलिनोमियल। ओके, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसमें क्या है x की पावर नहीं है और इसको हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब ये आपको समझ आ गया होगा कि अगर कुछ इस तरह की टर्म्स अगर आपको दिखती है तो उसको हम बेसिकली पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। टर्म्स क्या होती है हमको वो पहले सीखना पड़ेगा, ठीक है। जो टर्म्स क्या होती है इसमें पॉलिनोमियल्स में हमको पता होना चाहिए। टर्म्स क्या होती है कि जैसे देखिए ये ना, ये प्लस और माइनस के बीच में जो भी नंबर रहते हैं, जैसे ये वाला है, इसमें क्या है 4x² एक टर्म हो गई और प्लस 7 जो दूसरी टर्म हो गई, तो इसके हम बोलेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल है इसकी दो टर्म्स है। ओके, वैसे ही ये वाला जो पॉलिनोमियल है इसमें कितनी टर्म है, 1 2 3। ओके, ये 3 टर्म हो गई। px वाला पॉलिनोमियल है, इसमें कितनी टर्म है, इसमें सिर्फ एक ही टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म है, इसमें 3 है, ये 3 टर्म वाला पॉलिनोमियल है, तो इसको हम टर्म्स बोलते हैं। ओके, टर्म्स के अलावा अगला क्या है, वेरिएबल। अच्छा, वेरिएबल क्या होता है, जैसे ये जो है ना, इसमें क्या है x है पहले वाले पॉलिनोमियल में, तो ये इसका वेरिएबल है, तो इसको हम बोलेंगे ये पॉलिनोमियल है x में, इसका वेरिएबल x है। इसी तरह से ये वाला जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है, ये y है। ओके, इसमें ये वेरिएबल x है। ओके, इस वाले में वेरिएबल z है, इसमें वेरिएबल अगेन x है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और ये जीरो पॉलिनोमियल है। ओके, तो ये हो गए वेरिएबल्स। इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए कोफिशिएंट क्या होता है ना, ये जो वेरिएबल के आगे लगी हुई टर्म को हम कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है, इसमें मेरे से ये कोई पूछे कि भाई इसमें x² का जो कोफिशिएंट क्या है, तो मैं बोलूँगा ये जो 4 है वो इसका कोफिशिएंट है। ओके, इसी तरह से अगर मुझे कोई ये बोले ये वाले पॉलिनोमियल में कि भाई x का कोफिशिएंट क्या है, मैं बोलूँगा 3 है। ओके, इसमें कोई मेरे से पूछे कि भाई y² का कोफिशिएंट क्या है, तो मैं बोलूँगा वो 2 है। तो ये जो वेरिएबल के आगे जो टर्म्स लगी रहती है ना, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। ओके, यहाँ पे जो है देखिए, इसमें बोलेंगे कि भाई मेरे को कोई ये बोलेगा कि इस वाले टर्म्स में कि यार x की पावर 3 का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, तो वो 5 है। ओके, तो जो भी वेरिएबल के आगे लगा रहता है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, एक्सपोनेंट और पावर, ठीक है। अच्छा, एक्सपोनेंट और पावर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या होता है, जो वेरिएबल की जो पावर है ना, इसके ऊपर ये जो लगा रहता है इसको हम पावर बोलते हैं। ओके, अच्छा देखिए पावर क्या होता है, जैसे यहाँ x की पावर 2 है। ओके, और ये 7 के बाद है ना जो दिखता नहीं है, तो वो x की पावर एक्चुअली 0 है। जब किसी की पावर 0 लिखते हैं तो वो लिखी नहीं जाती। इसी तरह यहाँ पे देखो z का जो एक्सपोनेंट क्या है, वो ये 4 है, ये 3 है और ये 2 है। ओके, ये वेरिएबल की पावर जो रहती है ना ऊपर जो लगता है, उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट या पावर भी बोलते हैं। यहाँ पे x की पावर क्या है, 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। ओके, वैसे ही यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 है। अच्छा, कांस्टेंट वाले में क्या होता है कि 5, ये x की पावर 0 है, क्योंकि मैं जब इसको 0 लिखूंगा तो 1 हो जाता है, तो इसको ऐसे लिखा जाता है। ओके, तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जो आपको पता होना चाहिए। टर्म्स क्या है, वेरिएबल क्या है, कोफिशिएंट क्या है और एक्सपोनेंट या पावर क्या होते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है कि कुछ भी जो पॉलिनोमियल है उसके लिए ना कंडीशन एक होती है। आप हर किसी को, जैसे ये मैंने कुछ एग्जांपल लिए जो कि पॉलिनोमियल नहीं है ना, तो मैं पहले ना थोड़ा यहाँ डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं इनको कंपेयर करके आपको बता सकूँ कि ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है और ये पॉलिनोमियल क्यों है। देखिए होता ये है कि किसी भी चीज़ का पॉलिनोमियल होने के लिए एक कंडीशन है, उसके जो वेरिएबल्स है ना उसकी पावर हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए। देखिए होल नंबर क्या होते हैं, हमने पढ़ा है लास्ट चैप्टर में कि 0 1 2 3 4 ऐसे चलता रहता, तो ये होल नंबर है, ये एंड तक चलता रहेगा। इसके अलावा जो भी रहेगा वो होल नंबर नहीं होता। जैसे -1 होल नंबर नहीं है, 1/2 भी होल नंबर नहीं है। ओके, -3/2 भी होल नंबर नहीं है। ओके,
अब क्या है, किसी भी इस तरह के एक्सप्रेशन जो रहते हैं उनको मैं तभी कहूँगा कि ये पॉलिनोमियल है अगर इसमें जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर ही होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो x है इसकी पावर क्या है 2 है और यहाँ पे x की पावर क्या है 0 है, ठीक है। तो ये होल नंबर है, 0 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है। यहाँ पे देखो y की पावर क्या है 2 है और ये y की पावर को मैं 0 लिख सकता हूँ। तो यहाँ देखो y की पावर क्या है होल नंबर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। ओके, यहाँ पे देखो z है वेरिएबल, z की पावर क्या है 4 है, 3 है, 2 है, तो ये सारे के सारे होल नंबर है। यहाँ पे x की पावर क्या है, ये 0 है, 2 है एंड 3 है, ये भी होल नंबर है। यहाँ पे x की पावर क्या है 1 है, 1 इज ऑल्सो एन होल नंबर। यहाँ पे जो वेरिएबल रहेगा, हालांकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लेकिन फिर भी मैं ऐसे लिखना चाहूँगा तो इसको x की पावर 0 लिखूंगा, तो 0 भी होल नंबर है। तो जिसकी भी पावर होल नंबर रहती है वेरिएबल में, जिस भी टर्म्स में, उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। अच्छा, अब आप बोलोगे यार ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? ओके, ये इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। ओके, प्लस 2। अब ये जो 1/2 है ना, ये होल नंबर नहीं है, तो यहाँ पे वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसी प्रकार इसमें 2/x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x की पावर -1, ओके, प्लस 1, क्योंकि समथिंग बटा x को क्या होता है, x की पावर -1 होती है। अब ये जो -1 है ना, ये होल नंबर नहीं है, तो वेरिएबल की पावर क्योंकि होल नंबर नहीं है इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब यहाँ पे देखो क्या है, क्यूब रूट ऑफ 3 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिखते हैं y की पावर 1/3 प्लस 3। तो y की पावर, अब ये जो 1/3 है वेरिएबल की जो पावर आई, ये भी होल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, तो पॉलिनोमियल होने के लिए जो बेसिक कंडीशन यही है कि आपका जो वेरिएबल है ना, उसकी जो पावर है वो होल नंबर्स में होनी चाहिए। ओके, तो अभी आगे चलते हैं। अभी नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वो है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। ओके, उसका डेफिनेशन है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। ठीक है, जो भी वेरिएबल रहेगा ना, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो होगी उसकी डिग्री। तो जैसे ये वाला एक पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल क्या है x, तो x की देखो हाईएस्ट पावर क्या है, ये 1 है, ओके, ये 2 है, ये 3 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 3 है। तो इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, इसको मैं बोलूँगा कि इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये कितनी रहेगी, ये हो जाएगी 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर है 3। यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या है y है, y की हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो इसमें डिग्री क्या रह जाएगी 2 हो जाएगी। ओके, मतलब इसकी डिग्री है 2, मैं डायरेक्ट 2 लिख रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसे लिखना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 2। यहाँ पे देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी रहेगी, इसमें भी डिग्री जो है वो 2 हो जाएगी। अब यहाँ देखो यहाँ वेरिएबल क्या है z है, z की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2 है, 3 है और 40 है, तो सबसे बड़ी पावर है 40, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या रहेगी, इस वाले पॉलिनोमियल की इसकी डिग्री हो जाएगी 40। ओके, यहाँ पे डिग्री कितनी रहेगी, देखो x की पावर 1 है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी इसकी 1। ठीक है, अच्छा 5, इसको मैं 5 को तो क्या लिख सकता हूँ मैं 5 और x की पावर 0 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे डिग्री कितनी रहेगी पॉलिनोमियल की, 0 रहेगी। ओके, तो मेन बात यह है कि पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल रहेगा, हमने वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर देखनी है क्या है, जो भी सबसे बड़ी पावर रहेगी वही उसकी डिग्री रहेगी। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमने ना क्लासीफाई करना होता है पॉलिनोमियल को। ओके, तो पॉलिनोमियल जो भी रहते हैं ना, उसको हम 3 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक टर्म्स के बेसिस पे, एक उसके वेरिएबल के बेसिस पे और उसकी डिग्री के बेसिस पे। ठीक है, टर्म्स क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, डिग्री क्या होते हैं, मैंने आपको अभी बता दिया। नहीं समझ आया तो थोड़ा सा पीछे जाके फिर से एक बार टर्म्स, वेरिएबल और डिग्री को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो पहले टर्म्स के बेसिस पे देखते हैं हम लोग कि भाई टर्म्स के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक सिंगल टर्म रहती है ना, उसको हम मोनोमियल बोलते हैं। मोनोमियल मतलब एक टर्म वाला, मोनो मतलब एक सिंगल। ओके, तो उसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे 3x, इसमें क्या एक सिंगल टर्म है, ओनली 3x, दूसरी कोई टर्म नहीं है, तो एक एग्जाम्पल है मोनोमियल का। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 7। अब ये देखो, ये भले कांस्टेंट पॉलिनोमियल है लेकिन इसमें एक ही टर्म है ना, इसलिए इसको भी हम क्या बोलेंगे, ये भी मोनोमियल है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 4x², इसमें सिंगल टर्म है इसलिए ये मोनोमियल है। ठीक है, अब जिसमें 2 टर्म रहती है उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, बाइनोमियल मतलब 2। ओके, तो जैसे कि इसके एग्जाम्पल क्या रहेंगे, जैसे ये देखो 2y का स्क्वायर -3, इसमें 2 टर्म्स है, देखो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये बाइनोमियल हो गया। एक और एग्जाम्पल में देखते हैं 3x + 2, तो इसमें टर्म गिननी है हमने, बाकी कुछ नहीं देखना, इसमें टोटल 2 टर्म है ना, तो इसलिए ये भी बाइनोमियल हो गया। वैसे ही जिसमें 3 टर्म रहेगी उसको हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पे देखो इसमें क्या है, 5x की पावर 3 + 4x² + 7। अब ये क्या है, ये 3 टर्म है इसमें, देखो एक टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, इसलिए ट्राइनोमियल हो गया। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं,
जैसे ये है, इसमें भी 3 टर्म है, 1 2 और 3 टर्म, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, भले वेरिएबल देखो इसमें एक एक्स है, वाई है, टी अलग अलग वेरिएबल है, लेकिन टर्म तो 3 है ना, इसलिए हम इसको ट्राइनोमियल बोलेंगे, क्योंकि हमने इसका क्लासिफिकेशन किस बेस पे करना है, टर्म्स के बेस पे, और कुछ नहीं देखना है। दूसरा हम वेरिएबल के बेसिस पे भी कर सकते हैं, हालांकि वेरिएबल के बेसिस वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ, ये डिग्री वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वेरिएबल के बेसिस पे क्या है, देखो जिसमें एक सिंगल वेरिएबल होता है ना पॉलिनोमियल, उसको हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बोलते हैं। तो जिसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे ये है, इसमें देखो 1 2 3 टर्म्स है, क्योंकि हम टर्म्स के बेसिस पे नहीं कर रहे इस बार क्लासिफिकेशन, वेरिएबल के बेसिस पे कर रहे हैं, लेकिन इसमें वेरिएबल सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल है, ओनली एक्स, और कुछ नहीं है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसका एक और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ये वाला एग्जाम्पल है 3x + 2, क्योंकि इसमें वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ x है। ओके, तो ये वाले क्या हो गए, दोनों एग्जाम्पल पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्यों, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है ना एक ही टाइप का, ओनली x। अब पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल देखते हैं, उसमें क्या होता है, जिस भी पॉलिनोमियल में 2 वेरिएबल होते हैं ना, जैसे xy या xt zt कुछ और हो गया, तो उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जैसे आ गया, इसमें क्या है, देखो 2 वेरिएबल, एक z है और एक x है, ठीक है, इसलिए हम बोलेंगे कि पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, टर्म जितनी मर्जी रहने दो, लेकिन वेरिएबल जो है इसमें 2 है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, ये दूसरा एग्जांपल है, इसमें क्या है, देखो 2 अगेन वेरिएबल, एक y है एक z है, तो ये अगेन पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल है। वैसे पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है, वो तो आप समझ ही गए होंगे, जिसमें 3 टाइप के वेरिएबल होंगे, जैसे x y z u v w x y z, कोई भी मतलब 3 टाइप के वेरिएबल होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आ गया, जैसे एक देखो ये सेम है जो हमने यहाँ लिया था, इसमें क्या 3 टाइप के वेरिएबल है, ये x है, ये y है, ये t है, तो इसमें 3 टाइप के वेरिएबल हो गए ना, तो इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये देखिए ये क्या है, w एक अलग टाइप का वेरिएबल है, ये v अलग टाइप का वेरिएबल है, और ये s है, तो इसमें भी 3 टाइप के वेरिएबल हो गए, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। ओके, अच्छा डिग्री वाला देख लीजिए, डिग्री भी इंपॉर्टेंट है। डिग्री में क्या होता है ना, लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है। डिग्री कैसे निकालते हैं, हमने अभी बताया कि जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है। तो जिसमें पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 1 रहेगी ना, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब जिसकी डिग्री 1 होती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे 3x + 2, यहाँ देखो वेरिएबल क्या है x है, और x की मैक्सिमम पावर क्या है 1 है, मतलब इसकी डिग्री है 1, तो ये क्या हो गया, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका, यहाँ पे वेरिएबल क्या है y है, और y की पावर मैक्सिमम क्या है 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। तो ये अगेन ये दोनों लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल है। ओके, अच्छा जिसकी डिग्री 2 रहे उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है, मतलब जिसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम पावर 2 रहेगी ना, उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये देखो वेरिएबल क्या है, यहाँ पे y है, ये भी y है, लेकिन y की मैक्सिमम पावर कितनी है, ये 2 है। ओके, इसलिए इसकी डिग्री क्या रहेगी 2, तो ये इसको क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे x है वेरिएबल, और वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई, तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब जिसकी डिग्री 3 रहेगी ना, उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। डिग्री 3 मतलब हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की है वो 3 होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, ये यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसकी डिग्री 3 होगी, तो इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ओके, ऐसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ये है y वेरिएबल है, ये तो कांस्टेंट है, तो यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, ठीक है। तो अगेन ये क्या हो गया, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है, तो इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके, तो ये जो क्लासिफिकेशन वाला ये जो मुझे दिख रहा है आपको स्क्रीन, इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव करके रख लीजिए, इसमें आपको समझेगा कि हम पॉलिनोमियल को कैसे क्लासीफाई करते हैं। ओके, टर्म्स के बेसिस पे कर सकते हैं, वेरिएबल के बेसिस पे और डिग्री के बेसिस पे। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिग्री के बेसिस और टर्म के बेसिस का। वेरिएबल के बेसिस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल के बेसिस पे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। ओके, अभी एक और है इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, और उसको हम रूट ऑफ पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। ओके, ये होता क्या है, इसमें थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। ये जो वेरिएबल है ना, इसकी वो ऐसी वैल्यू जिसको अगर मैं इस एक्सप्रेशन में पुट करूँ तो ये px 0 बन जाना चाहिए, मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, उसको बोलते हैं हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल को 0 करने के लिए जो भी वेरिएबल की वैल्यू लगेगी उसको हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके, इसको निकालते कैसे है, मैं क्या करूँगा ना, ये जो है px को मैं 0 पुट का अगर कर दूँ, ठीक है, तो उससे जो x की वैल्यू आएगी वो उसका 0 होएगा, तो px की जगह क्या है, x + 7 है। ओके, इसको मैं जब 0 लिख दूंगा तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, x की वैल्यू मैं वहाँ ले जाऊँ अगर, तो ये कितना आ जाएगा, -7। तो ये इसका जो है ना 0 है, या इसको रूट भी बोलते हैं। अब ये x की वैल्यू जब मैं -7 इस पॉलिनोमियल में अगर मैं डाल दूँ ना, तो ये px की वैल्यू 0 हो जाती है। जैसे करके देखते हैं,
पी एक्स जो है ये कितना हो जाएगा, इसको मैं पी ऑफ 7 भी बोल सकता हूँ, ओके, -7। तो x की जगह क्या -7 डालूंगा, तो -7 + 7 कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया। तो ये हो गया जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ओके। ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स वाई कुछ भी वेरिएबल कुछ भी रहने दो, लेकिन जहाँ जो भी वेरिएबल की वैल्यू पे ये पी वाई 0 हो जाएगा, ओके, उसको हम बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, इसका जीरो कैसे निकालेंगे। अब y की ऐसी वैल्यू चाहिए, अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो जीरो हो जाना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा ना, y² - 4 को अगर मैं 0 डाल दूँ तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, y² यहीं रहने दूंगा, 4 वहाँ लेके जाऊँगा तो 4 चला, उस तरफ चला गया तो प्लस का 4 हो गया। तो y की वैल्यू क्या हो गई, अब ये ना +-2 हो गई, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर मैं -2 को 2 बार गुणा करूँ ना तो भी 4 होता है, और 2 को 2 बार गुणा करूँ तो भी 4 होता है, ठीक है। तो y की वैल्यू जो है या तो +2 रहेगी या तो -2 रहेगी, तो इसके 2 जीरो है एक्चुअली, ठीक है। इसका मतलब अगर यहाँ मैं y की वैल्यू चाहे 2 डालूँ तो भी ये 0 हो जाएगा, अगर -2 डालूँ तो भी 0 हो जाएगा। करके देखते हैं, इसकी वैल्यू अगर मैं 2 डाल के देखता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर, y की जगह 2 रख रहा हूँ मैं, ओके, -4। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 दूने 4 -4, ये 0 आ गया, ओके। तो ये p ऑफ 2 एक्चुअली, तो ये पॉलिनोमियल 0 हो गया, इसलिए क्या है, y = 2 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। वैसे -2 का भी करके देखते हैं, p ऑफ -2 कितना हो जाएगा। देखो y की जगह मैं -2 रखूँगा, इसका स्क्वायर -4, -2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है, 4 - 4 ये 0 हो गया, ओके। तो ये हो गया जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पे ये पूरे पॉलिनोमियल जो है इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, इसलिए इसको जीरोज बोलते हैं, ओके। इसको रूट भी बोलेंगे, आगे चल के आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जो भी 9th क्लास का जो चैप्टर 2 का जो पॉलिनोमियल है उसके लिए आपको ये जो टर्म्स है ये इतना आप समझ गए तो आपके लिए काफ़ी है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा। जैसे आपको फैक्टर करना आना चाहिए, ओके, उसके लिए मैं एक सेपरेट चैप्टर बनाऊंगा, क्योंकि एक थोड़ा सा वो बड़ा टॉपिक है, ओके, कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टर कर सकते हो। बट आपको फिलहाल अगर इतनी चीज़ें आप समझ गए तो आपके लिए जो है ये चैप्टर 2 करना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा, ओके। सो इसी के साथ जो है ना चैप्टर 2 का जो इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट हम जो इसकी एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।